वेलकम टू माय चैनल नॉलेज की खोज। ग्रामर में डायरेक्ट इनडायरेक्ट की सीरीज में हम लोगों ने पढ़ा पिछली वीडियो में कि कैसे हमारे जो है सेंटेंस में वर्ब आता है तो उससे हम किस प्रकार से चेंज करते हैं। वर्ब को हम लोगों ने चेंज करने की जो प्रक्रिया होती है, प्रोसेस होता है, उसको हम सीख चुके हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे कि यदि हमारे डायरेक्ट सेंटेंस में किसी भी प्रकार का अगर कोई प्रोनाउन आ जाता है तो उसे हम कैसे चेंज करेंगे। जो भी प्रोनाउन हमें मिलेगा उसको कैसे चेंज करते हैं, इस चीज़ को हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि कैसे हम इसको चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप जैसा कि अपने जो है स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, हमने लिख दिया है कि हम चेंज करेंगे चेंज इन प्रोनाउन में। तो इसका सबसे फर्स्ट रूल जो आएगा वो मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि कैसे इसको हम चेंज करेंगे। तो रूल नंबर फर्स्ट हमारा आ जाता है जो कि होता है, यदि रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउंस दिए हैं तो उन्हें हम सब्जेक्ट या स्पीकर के साथ बदलते हैं। ये हो गया आपका रूल कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन दिए हैं तो उन्हें हम सब्जेक्ट या स्पीकर के अनुसार स्पीकर के साथ बदलते हैं। कैसे, इसके लिए मैं एक छोटा सा चार्ट आपको बना देता हूं जिससे कि आप लोग समझ जाएं और कोई आपको दिक्कत ना हो। इसलिए एक छोटा सा चार्ट मैं आपको बनाने का प्रयास कर रहा हूं इसको समझाने के लिए। फर्स्ट पर्सन में जैसा कि तीन चीजें होती हैं, तीन चीजें आप समझ लीजिए, आपको आसानी से यह समझ में आ जाएगा कि कैसे क्या होगा। सबसे पहले आपको प्रोनाउन चार्ट आना चाहिए। प्रोनाउन चार्ट मैं आपको बाद में बनवा दूंगा। अब अगर हम बात करें तो ये एक छोटा सा चार्ट है जिसको हम फिल करते हैं कैसे बनेगा, या ऐसे ही आप लोग अपने कॉपी में बना लीजिएगा। बहुत आसान जो है भाषा में इसको आप समझ सकते हैं। फर्स्ट पर्सन में जैसे यहाँ पे हमने कहा कि ये बदलेगा किससे, तो ये बदलेगा हमारा सब्जेक्ट से या फिर स्पीकर से बदलेगा। ये हमारा हो जाता है फर्स्ट पर्सन। यहाँ फर्स्ट पर्सन में हमारी दो चीजें आती हैं, एक आता है आई, मी, माय या फिर माइन आ जाता है। दूसरा होता है वी, अस, आर या फिर आर्स हो जाता है। अब हमें अगर कहा जाए कि फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउंस दिए हैं तो उन्हें हम सब्जेक्ट या स्पीकर से बदल देंगे। यानी फर्स्ट पर्सन के ये प्रोनाउन होते हैं, हमारे फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन आई, मी, माई, माइन, वी, अस, आर, आर्स, ये हमारे फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन हैं जो हमेशा किससे बदलेंगे, सब्जेक्ट से बदलेंगे। ये हमेशा सब्जेक्ट से बदलते हैं। कैसे बदलते हैं ये मैं आपको बता रहा हूं एग्जांपल के द्वारा। अगर हमने कहा, एक सेंटेंस लिखा कि ही सेड आई एम रीडिंग अ बुक। ही सेड आई एम रीडिंग अ बुक, इसको हमें इनडायरेक्ट बनाना है। अगर हम इसको इनडायरेक्ट बनाते हैं तो हम इससे पिछली वीडियो में बता चुके हैं कि इनडायरेक्ट बनाने के लिए अगर खाली सेड आएगा तो खाली सेड का सेड हो जाता है। कॉमा इनवर्टेड कॉमा के स्थान पर हम दैट का प्रयोग करेंगे। अब आई देखिए, आई आपका कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है। कहां से देख सकते हैं, या तो रूल में देखिए या तो यहां देखिए कि आई हमारा कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है। ये बदलेगा किससे, सब्जेक्ट से बदलेगा। इस सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट क्या है या स्पीकर कौन है, तो ही है। यानी आई को बदल रहे हैं हम ही से। जब आई बदल रहा है ही से तो जो जिससे बदलेगा वही यहाँ पे लिख देना है हमें। आई बदल रहा है ही से तो ही हो गया,
एम बदलेगा तो हमने बताया था कि इज एम आर आएगा तो किसमें बदलता है, वॉज हो गया और रीडिंग अ बुक हो जाएगा। ये हमारा सेंटेंस इनडायरेक्ट में बन गया। इस प्रकार से मैं आपको 2-3 एक सेंटेंस और करवा रहा हूं जिससे आपके दिमाग में ये अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए अगर हम एक और एग्जांपल की बात करें तो देखते हैं कि एक और एग्जांपल क्या हो जाएगा। She said to me, I can sing a song। अब ये अगर हमें बनाना है, she said to को हमने प्रीवियस वीडियो में बताया कि इसको हम चेंज कर देते हैं told में। अगर said to आ जाता है तो ये बदल जाएगा told me, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर हम प्रयोग करते हैं that का। अब अभी पिछली जो है सेंटेंस के तरीके से यहाँ भी आप देखिए कि आई हमारा फर्स्ट पर्सन है, आई हमारा फर्स्ट पर्सन है जो कि किससे बदलेगा, सब्जेक्ट से बदलेगा। तो आई को हम जब सी से बदल रहे हैं तो आई को जब सी से बदला तो हमारा क्या हो गया, सी हो गया। और कैन को हमने बता रखा है पिछली वीडियो में कि कैन को किस में बदलते हैं, तो कैन को हमने कोड में बदल दिया और आगे हमारा सेंटेंस वैसे ही लिख दिया गया। इस प्रकार से हम इसको बदलना सीख सकते हैं। अगर हम एक और एग्जाम्पल की बात करें तो हमने कहा सीता सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई प्ले हॉकी। सीता सेड आई प्ले हॉकी। अब अगर हमें इसको इनडायरेक्ट बनाना है तो सीता तो ऐसे ही हो जाएगा, सेड खाली आया है इसलिए सेड हो गया, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर दैट हो गया। अब हमें यहाँ पे देखना है कि आई हमारा बदलेगा सीता से। यहाँ पे जब सीता नाम आ जाएगा, किसी भी मेल का नाम आए या फीमेल का नाम आए, मेल आएगा तो ही हो जाएगा, फीमेल आए तो दे हो जाएगा, फीमेल आए तो सी हो जाएगा। और अगर जो है प्लुरल सब्जेक्ट आ जाता है तो उसके लिए हम दे का प्रयोग करते हैं, उसके लिए हम दे का प्रयोग करेंगे। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि अगर यहाँ पे फीमेल है होगा, अगर हमारा सब्जेक्ट फीमेल होगा तो हम सी का प्रयोग करेंगे। तो यानी आई बदल गया सीता से तो सी हो गया, और आई के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लेड। तो आई बदला जो है सीता से तो सी हो गया, और प्ले चेंज होकर प्लेड हो गया, और हॉकी का हॉकी हो जाएगा। इस प्रकार से ये सेंटेंस हमारा बन जाता है। अब मैं एक सेंटेंस आप लोगों को दे रहा हूं जो आप बना के कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। सेंटेंस होगा मोहन सेड टू सीता आई हैव लर्न द पोयम। आई हैव लर्न द पोयम, ये सेंटेंस आप बना के कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। फिर मैं आपको कुछ दूसरे टाइप के सेंटेंस करवा रहा हूं जो आपको समझ में आ जाए। जैसा कि 4 सेंटेंस मैं करवा चुका, 5वां सेंटेंस आपका आ रहा है। सेंटेंस होगा आई सेड टू हिम यू सेड टू हिम कॉमा इन्वर्टेड कॉमा राम गेव मी आ पेन। अब आइए इसमें हम देखते हैं तो इनडायरेक्ट बनाने के लिए क्या हो जाएगा, सेड टू जब आएगा तो सेड टू हमारा चेंज हो जाता है। जैसा कि मैं बार बार बता रहा हूं, ये आपका जो है टोल्ड में चेंज हो जाएगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर दैट आ जाएगा। राम हमारा प्रोनाउन है नहीं तो इसलिए राम को ऐसे ही लिख देंगे। और यहाँ पे कौन सा टेंस बना, राम के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी पास्ट इंडेफिनिट, और पास्ट इंडेफिनिट को हम बदलते हैं पास्ट परफेक्ट में, तो ये हो जाएगा हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब आगे हम बात करते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है मी को अगर हम देखें तो यहाँ हमें नजर आता है, यानी ये सब्जेक्ट के लाइन में नजर आ रहा था, ये ऑब्जेक्ट के लाइन में नजर आ रहा है। अब मी को हमें बदलना है, मी को हमें किससे बदलना, मी को हमें बदलना है किससे है, पहले तो ये देखेंगे कि ये पर्सन कौन सा है। तो मी को अगर हम देखें तो ये फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन हमारा बदलता है सब्जेक्ट से, यानी मी को अगर हम बदलेंगे तो मी हमारा बदलेगा सब्जेक्ट से, और सब्जेक्ट हमारा है क्या, सब्जेक्ट हमारा यू है, यानी मी को बदला जा रहा है यू से। अब मी को जब बदला जा रहा है यू से तो आप इधर प्रोनाउन चार्ट में देखिए,
आप इधर प्रोनाउन चार्ट में देखिए कि क्या है कि मी वाले लाइन में, इधर देखिए मी वाले लाइन में कि मी जो है, मी वाले लाइन में यू लिखा हुआ है यू, लेकिन मी जो है वो ऑब्जेक्ट के रूप में दिया है और जो उसकी लाइन में यू आ रहा है वो भी ऑब्जेक्ट के रूप में आ रहा है। तो मी को अगर हम यू से चेंज करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यू ही रहेगा, पेन हो जाएगा। इस प्रकार से ये सेंटेंस हमारा बनेगा। एक और करवा दे रहे हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। मोहन said to सोहन रंजीत will meet me। तो अब इस सेंटेंस को अगर हम बनाना चाहें तो क्या बनेगा, तो मोहन सेड टू चेंज हो जाएगा टोल्ड में, सोहन का सोहन हो गया, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के जगह पर दैट हो गया, रंजीत हमारा नाउन है तो ये हमारा चेंज नहीं होगा, आ जाता है विल को चेंज कर देते हैं वुड में, मीट का मीट हो गया। और अभी हमने बताया कि मी कौन सा पर्सन, फर्स्ट पर्सन, बदलेगा किससे, सब्जेक्ट से बदलेगा। सब्जेक्ट हमारा क्या है, मोहन है, मोहन को हम क्या मान लेंगे, मोहन को हम ही मान लेंगे। अब मी बदल रहा है ही से, जब मी बदल रहा है ही से तो आप इधर प्रोनाउन चार्ट मैंने जो लिखा दिया है इसमें आप देख लीजिए कि मी कहाँ पे है। मी आपका यहाँ पे देखो नजर आ रहा होगा, यहाँ पे आपका मी है और मी की लाइन में अगर हम नीचे चले जाते हैं तो यहाँ आप देखिए हमें मिलता है हिम, और हिम जब मिलता है यानी मी को जब सीधा नीचे आए तो यहाँ हमें हिम मिल रहा है, जहाँ हिम मिलेगा उसी चीज को हमने यहाँ पे लिख देना है, हिम हो गया। इस प्रकार से हम प्रोनाउन जो है आसानी से बदल सकते हैं। आइए हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है और जरूरी है। चिल्ड्रन सेड द टीचर gave us a project work। तो आइए इसका हम इनडायरेक्ट बनाते हैं तो क्या हो जाएगा, चिल्ड्रन सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर दैट हो जाएगा, टीचर हमारा नाउन होता है इसलिए टीचर चेंज नहीं होगा, सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगा और गेव का हो जाएगा गिवन। अब बात करते हैं अस को अगर हम देखें तो हमें नजर आता है कि ये भी हमारा ऑब्जेक्ट के लाइन में है, फर्स्ट पर्सन है, बदलेगा किससे, सब्जेक्ट से बदलेगा। अभी थोड़ी देर पहले हमने कहा कि जब चिल्ड्रेन आ जाएगा तो इसको हम क्या मान लेंगे, इसको हम दे मान लेंगे, यानी जब प्लूरल सब्जेक्ट होता है तो उसको हम दे मान लेते हैं। अब दे को बदलना है अस से, अस को बदलना है दे से। अस को जब हमें दे से बदलना है, प्रोनाउन चार्ट में देखिए आपको यहाँ पे अस मिल रहा है, अस के नीचे आप ऐसे चले आइए सीधा सीधा और यहाँ नीचे देखिए इधर दे वाले लाइन में, इधर से आप दे वाले लाइन में देखिए अस के स्थान पर आपको क्या मिल जाएगा, अस के वाले लाइन में अस के नीचे दे वाले लाइन में आपको मिल जाएगा जो कि लिखा हुआ है देम। तो देम आ प्रोजेक्ट वर्क। इस प्रकार से आप इसको सीख सकते हैं, बना सकते हैं बाय प्रैक्टिस। आप जितना इसका प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको आसान लगेगा और उतने ही आसान ढंग से ही आपको समझ में आ जाएगा। अब अगर हम दूसरे रूल की बात करें तो दूसरा रूल मैं आपको बताता हूं जो कि क्या होगा। अब हम बात करते हैं रूल सेकंड की। रूल सेकंड में क्या होता है, यदि रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन का प्रोनाउन आया हो तो उसे ऑब्जेक्ट से बदल देते
हैं। जैसे मैंने अभी बताया उसी तरीके से इसमें भी हो जाएगा। जैसा कि अभी हमने बताया, उसमें एक चार्ट बना के बताया, उसी प्रकार से इसमें भी हम देख लेंगे क्या होता है, उस चीज को हम जान लेते हैं। सबसे पहले इसमें भी हमारा पॉजेसिव केस हो जाएगा। यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा और यहाँ पे आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये पर्सन हो जाता है और यहाँ पे चेंज हो जाएगा। चेंज किसके अनुसार होगा, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। पर्सन कौन सा होता है, सेकंड। सब्जेक्ट की बात करें तो यू हो जाएगा, यू का यू होता है ऑब्जेक्ट। और अगर हम पॉजेसिव केस की बात करें तो योर और योर्स हो जाता है। अब अगर हम बात करें एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल हमारा हो जाएगा, हमने कहा I said to him, you are not reading the book। तो अगर हम इसका इनडायरेक्ट बनाएं तो हमारा क्या बनेगा। इनडायरेक्ट बनाने के लिए जैसा कि हमने बताया कि सेड टू किस में बदल जाएगा, टोल्ड में, टोल्ड हो गया, हिम हमारा आ गया। अब उसके बाद में कॉमा नोटेड कॉमा के स्थान पर दैट हो जाता है। यू हमारा जैसा कि कौन सा पर्सन हुआ, सेकंड पर्सन। किससे बदलेगा, तो ये लिखा है ऑब्जेक्ट से बदलेगा और ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, हिम है। तो यू बदल रहा है हिम से, यू बदल रहा है हिम से। अगर हम हिम को देखें तो प्रोनाउन चार्ट में इधर देखिए, जो यू बदल रहा है उसको बदलना है हमें ही से। तो यू बदल रहा है ही से, तो इसका मतलब यू के लाइन में ही आ रहा है, यानी यू बदला जब हिम से तो ये हो गया ही। और आर को हमने बता रखा है तो ये वॉज हो गया, नॉट का नॉट हो गया, रीडिंग का रीडिंग हो गया और द बुक। इस प्रकार से ये हमारा इनडायरेक्ट बन जाता है। एक और सेंटेंस अगर हम देखें, हरी सेड टू मी यू मे गो होम। इसका अगर हम बनाएं इनडायरेक्ट तो हमारा क्या बनेगा वो हम देख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, सेड टू बदल के हमारा टोल्ड हो गया, मी का मी हो गया, कॉमा नोटेड कॉमा के स्थान पर दैट हो गया। फिर हमें यू बदलना है, यू सेकंड पर्सन बदलेगा किससे, ऑब्जेक्ट से। यहाँ पे ऑब्जेक्ट हमारा मी है और मी का सब्जेक्ट हमारा होता है आई। आप इधर देख सकते हैं तो मी के जो है मी की लाइन में मी का सब्जेक्ट देखिए आई इधर होगा, तो आई हो जाएगा आपका सब्जेक्ट और मे को हम बदल देते हैं माइट में, तो यहाँ माइट हो जाएगा, गो हो गया, होम हो गया। इस प्रकार से यह बन जाता है। एक और सेंटेंस मैं आपको दे रहा हूं, अब इसको देखिए, रवि सेड टू रितु यू हैव बिकम लेजी। अगर हम इसका बनाएं इनडायरेक्ट तो क्या बनेगा, सेड टू फिर हमारा आया तो सेड टू चेंज हो जाएगा टोल्ड में, ऋतु का ऋतु हो जाएगा, कॉमा नोटेड कॉमा के स्थान पर दैट। यू बदला ऋतु से, ऋतु लड़की है इसलिए इसको हम क्या मानेंगे, सी मानेंगे। अब यू बदल रहा है सी से तो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। और हैव बदला तो हैड में बदल जाता है और बिकम का बिकम हो गया, लेजी का लेजी हो जाएगा। इस प्रकार से ये बन जाता है। अब एक सेंटेंस मैं आप लोगों को दे रहा हूं बना के, उसे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। He said to them, you are very cruel। ये आप बना के कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। चलिए कुछ और सेंटेंस इसमें हम देख लेते हैं। जैसे सेंटेंस होगा, I said to her, you bought a new phone for your
ब्रदर, ये हो जाएगा। अब अगर हम इसका इनडायरेक्ट बनाना चाहें तो जैसे पिछले जो है सेंटेंस में बनाया उसी प्रकार से बनाएंगे। सेड टू हमारा चेंज हो जाता है टोल्ड में, टोल्ड हो गया, हर के जगह पर हर हो जाएगा, कॉमा इनवर्टेड कॉमा के स्थान पर दैट हो जाएगा, यू बदलेगा, सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट से बदलेगा, ऑब्जेक्ट हमारा हर है, हर का सब्जेक्ट हो जाता है सी, इसलिए सी हो जाएगा। बॉट वर्ब के सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो हैड लग जाएगा, हैड बॉट अ न्यू फोन फॉर योर बदला। अब देखिए यहाँ पे योर आपका आया है, योर हमारा पॉजेसिव केस में होता है, सेकंड पर्सन में आएगा, इसको भी हम बदल रहे हैं सी से। अब इधर देखिए प्रोनाउन चार्ट में सी का पॉजेसिव केस क्या होता है, तो सी वाले लाइन में जाइए, यहाँ नीचे देखिए आपको नजर आ जाएगा पॉजेसिव केस, तो यहाँ पे पॉजेसिव केस सी का हो जाता है हर, तो यहाँ पे हो जाएगा हर ब्रदर। इस प्रकार से ये सेंटेंस अपना आप बना सकते हैं। एक और सेंटेंस की अगर हम बात करें, अगले सेंटेंस की अगर हम बात करें तो होगा राम सेड यू मस्ट वर्क हार्ड। अब इसको अगर हम इनडायरेक्ट बनाएं तो क्या बनेगा, राम सेड है और हमने बताया कि सेड आने पर खाली सेड ही यूज होता है, यू हमारा सेकंड पर्सन बदलता है ऑब्जेक्ट से, लेकिन अगर हम इस सेंटेंस में देखें तो हमारा ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है। जब हमारे सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं दिया होता है तो हम क्या करते हैं, इसका रूल होता है कि थर्ड पर्सन ऑब्जेक्ट ना होने पर, ऑब्जेक्ट ना होने पर थर्ड पर्सन का प्रोनाउन प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है जो सब्जेक्ट के अनुसार प्रयोग होता है। ये आपका रूल है। और थर्ड पर्सन का प्रोनाउन आप प्रोनाउन चार्ट में देख सकते हैं, कोई भी यहाँ पे हम थर्ड पर्सन का प्रोनाउन जितना भी नीचे दिया हुआ है उसको हम प्रयोग कर सकते हैं। तो या फिर मैं यहाँ पे आपको बता देता हूं, जैसे इसमें क्या हो सकता है, ही हो सकता है, शी हो सकता है, दे हो सकता है, या फिर आई भी हो सकता है। अब ये हमारे सारे प्रोनाउन हैं, इनके जो ऑब्जेक्टिव केस है और जो पॉजेसिव केस है उनका भी प्रयोग हम सेंटेंस के अनुसार करते हैं। तो यू बदल रहा है ऑब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट हमारा है नहीं, तो किसी भी जो है पर्सन को हम मान लेंगे। मान लिया यहाँ पे राम है तो राम के लिए हम ही मान सकते हैं, ही मस्ट वर्क हार्ड। ये भी हो सकता है, ही की जगह पर हम सी भी प्रयोग कर सकते हैं, या फिर आई भी हम यहाँ पर प्रयोग कर सकते हैं। कोई भी प्रयोग करेंगे हमारा सेंटेंस सही हो जाएगा। अब अगर हम बात करते हैं अपने तीसरे रूल की, तो तीसरा रूल हमारा होता है इसमें कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में थर्ड पर्सन का प्रोनाउन आया हो तो वह बदलता नहीं है। थर्ड पर्सन के प्रोनाउन की लिस्ट मैं आपको बना दे रहा हूं। थर्ड पर्सन की लिस्ट आप देख सकते हैं, आपके बोर्ड पे अभी आ जाएगा थोड़ी देर में, और साथ में मैं यहाँ पे बनवा भी दे रहा हूं कि कौन सा क्या होगा। जैसा कि सबसे पहले पॉजेसिव केस, पॉजेसिव केस होता है, आपका ऑब्जेक्ट हो जाता है, फिर सब्जेक्ट आ जाता है, और उसके बाद में आपका यहाँ पे होता है पर्सन, और यहाँ पे आपका होता है चेंज, किसमें हमें चेंज करना है। तो जैसा कि हम जानते हैं इसमें कई चीजें होती हैं। जैसे हमें सबसे पहले बात किया जाए तो ही, हिम, हिज हो जाता है, फिर क्या आता है आपका सी आता है, सी, हर, हर, और हर्ष भी हो जाता है। उसी प्रकार से इट, इट, इट्स हो जाता है। इसी प्रकार से अगर हम और बात करें
तो क्या हो जाता है हमारा, दे, देम, देयर और देयर्स हो जाता है। ये हमारे प्रोनाउन है, इनको हम कहते क्या हैं, इनको हम थर्ड पर्सन कहते हैं। ये थर्ड पर्सन होता है और ये बदलता नहीं है, यानी नो चेंज रहता है, ये बदलता नहीं है। अब अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल में थर्ड पर्सन में क्या आ जाएगा, इसके अलावा बहुत सी चीजें इसमें होती हैं। जैसे अगर नेम आ गया तो नेम भी हमारा थर्ड पर्सन होता है, वो भी नहीं बदलेगा। पीपुल आ गया, चिल्ड्रेन आ गया, तो ये सब चीजें भी नहीं बदलती हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें तो he said to you, मोहन went to school, मोहन went to school। अगर हम इसका इनडायरेक्ट बनाएं तो he told you, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर दैट, मोहन यहाँ पे नेम हो गया जो कि बदलेगा नहीं, इसलिए मोहन हो गया। सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकेंड फॉर्म, इसलिए हैड लगा, हैड गॉन टू स्कूल। ये आपका सेंटेंस हो जाएगा। एक और सेंटेंस की अगर हम बात करें, रितु सेड टू हर फ्रेंड राधा इज सिंगिंग अ सॉन्ग। ये आप लोग बना के कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, क्योंकि इसमें कुछ खास चेंज करना नहीं होता है, तो आप लोग ये बनाकर कमेंट कर सकते हैं। और अगर कोई ये समझ में नहीं आया है तो अभी मैं आपको सेंटेंस दे रहा हूं, उसको बनाकर आप देख सकते हैं, फिर मैं वो भी आपका जो है क्लियर करवा दूंगा कि कैसे बनेगा। तो ये 5 सेंटेंस की मैंने एक्सरसाइज दे दी है, आप इसको बनाइएगा, बना के आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। फिर भी अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आता है तो आप लोग वो पूछ सकते हैं, मैं आपके जो है कमेंट्स पे रिप्लाई जरूर करूंगा। तो आप इसको देख के बनाइएगा। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।